तो गाइस आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी 23,800 का लेवल ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में हमें 23,540 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और निफ्टी का चार्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी ओपन हुआ 23,829 पे और जैसे ही 23,800 का लेवल ब्रेक हुआ, जो डाउन साइड में हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ऑलमोस्ट 3 बजे हमारा जो टारगेट था 23,540 का वो अचीव हुआ और जो आज के दिन निफ्टी का क्लोजिंग आया वो 23,602 पे आया। तो अभी यहाँ से आपको क्या करना है, तो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन डे की टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वन डे की टाइम फ्रेम में कैसे मैंने ये टारगेट दिया 23,540 का। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे बॉटम जैसा बन रहा है, अगर ये बॉटम ब्रेक होती है तो डाउन साइड में हमें 23,540 का लेवल देखने को मिल सकता है। वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे 200 डेमा है। डेमा यानी कि क्या मतलब होता है, DEMA यानी कि डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 200 दिन की सरेराश, अगर सरल भाषा में आपको बताऊँ तो ये सरेराश है, ये 200 दिन की सरेराश है। ये यहाँ पे जो ये ग्रीन है वो 20 डेमा है, ये जो रेड है वो 50 डेमा है और ये जो पर्पल है वो 100 डेमा है। तो यहाँ पे मैंने 4 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 4 टाइप की एमए होती है यानी कि मूविंग एवरेजेस होती है। एक होती है EMA जो जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक होती है SMA जिसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, एक होती है WMA जिसको बोलते हैं वेटेड मूविंग एवरेज और एक होता है VWAP जिसको बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये 4 तरह की जो मूविंग एवरेजेस है वो यूज़ होती है, लेकिन पर्सनली मैं EMA यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा सेटअप है, आपके सामने ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 200 डेमा जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। अभी कल के दिन हमें क्या करना है, अगर कल के दिन निफ्टी 23,540 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें ये देखना है कि कौन सा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल आके निकलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक साइकोलॉजिकल ये है, साइकोलॉजिकल लेवल है 23,338 का। तो अगर कल के दिन निफ्टी 23,540 लेवल के बिलो ओपन होती है तो डाउन साइड में हमें 23,338 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी 23,540 लेवल के अबोव ओपन होता है या फिर उस पर सपोर्ट लेता है तो वापस से हायर साइड में हमें 23,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये जोन तक रहेगा। अगर वो ये जोन निकल देता है तो वापस से हमें ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है। अगर ये जोन नहीं निकलता तो यहाँ से हमें वापस से राइज ऑन सेल की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। अगर यहाँ तक राइज होता है, अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर ये यहाँ पे आप देखो 15 मिनट में 50 डेमा है, अगर 50 डेमा ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक नहीं होता है, 23,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो जोन है अभी क्रूशियल जोन है, यहाँ से वापस से सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 23,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हायर साइड में आपको 24,000 वापस से देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट आता है तो डाउन साइड में हमें 23,338 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के व्यू की, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये जो बैंक निफ्टी में जो कल के दिन हमने आपको बताया था कि हमारा जो अगर 50,980 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हमें 50,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। ऑलमोस्ट डाउन साइड में हमने 49,900 तक के लेवल टेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन डे की टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वन डे की टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कहाँ पे आके रुका है। तो सेम एज इट इज़ जैसे निफ्टी में 200 डेमा पे सपोर्ट आए, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी 200 डेमा पे सपोर्ट आए। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 49,900 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें आसानी से 49,686 और 49,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो ये 49,686 का लेवल रहेगा वो क्रूशियल लेवल रहेगा, तो उसको हमें ध्यान में लेना है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली हमें डाउन साइड में 49,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 50,000 लेवल के अब ओपन होता है या फिर 50,120 लेवल के अब ओपन होता है तो वापस से हायर साइड में हमें 50,500 और 50,980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल है वो 50,500 का है। और जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको बताया कि निफ्टी में जो क्रूशियल लेवल है वो 23,800 का है। तो आपको ये दोनों लेवल ध्यान में रखने हैं। अगर 50,980 लेवल से वापस से रिट्रेस होकर नीचे आता है तो वापस हमें राइज ऑन सेल की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है और सेलिंग चालू रहेगा। और डाउन साइड में हमें वापस से 49,686 और 49,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर सेलिंग नहीं आता है, अगर ये 50,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है
तो डेफिनेटली हायर साइड में हमें 51,500 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो अब मार्क कीजिए पॉइंट और ट्रेड कीजिए पॉइंट, क्योंकि भाव भगवान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक आया हो कहीं से भी, उसका एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। डेफिनेटली मैं उस स्टॉक का एनालिसिस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।